Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, I was sure that if you're able to see me. My voice is still on mute. Okay. Where is the mute option? Okay. Unmute. You can hear me now? You can hear me now? Yes, Prabhuji. Okay. Hare Krishna, Rasraj, Prabhuji. you can Yes. hear me? Yes, Prabhuji. If you permit, can I introduce you, Prabhuji? हरे कृष्णा। तो Okay. सभी भक्त लोग कृपया ध्यान दें और जो भक्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बोलें कि जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के सामने अक्रूर प्रभु जी हैं। अक्रूर प्रभु जी बहुत ही सीनियर मोस्ट शिष्य हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के। और प्रभु जी इनिशियली वैसे हैं तो इंडिया के, लेकिन प्रभु जी जो है वो ग्लोबल लीडर हैं इस्कॉन के। और करेंटली वो जो कनाडा है वहाँ के काउंसिल मेंबर है। प्रभु जी वृंदावन में इनिशियली सेवा कर रहे थे और परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी ने उनको शुरू के दिनों में ट्रेन किया था। बाद में उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ली। प्रभु जी की खासियत ये है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि प्रभु जी जो चीजें सिखाते हैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है और बड़े पॉइंट वाइज चीजों को समझाते हैं। चाहे वो मतलब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, प्रभु जी बहुत ही एक्सपर्टली उसको समझा देते हैं। खास करके श्रीमद् भागवतम और भागवतम की कुछ लीलाएं, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं 10वें स्कंद से झूलन यात्रा की जो लीला थी उसको भी, डोल यात्रा थी, उसको भी बड़ा अच्छा से प्रभु जी ने समझाया। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ प्रभु जी का। और जब भी भागवतम क्लास होता है तो मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है कि क्लास बड़ा छोटा होता है। अभी क्लास में माहौल बनना शुरू ही होता है तब तक क्लास खत्म हो जाता है। तो लेकिन आज हम लोगों का हक जो है प्रभु जी के ऊपर पर्सनली है और आप सभी का भी है। तो आज प्रभु जी जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बताएंगे। प्रभु जी महाराज जी के साथ फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं तो प्रभु जी उनको पर्सनली असिस्ट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि प्रभु जी एज अ डिप्टी जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमिश्नर है और कनाडा एरिया के वहाँ के काउंसिल मेंबर भी हैं और महाराज जी के साथ हमेशा रहते हैं। आप महाराज जी के इनको राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ समझ सकते हैं। मतलब महाराज जी के बारे में कुछ भी जानना तो सबसे ज्यादा अगर कोई जानता होगा मुझे लगता है प्रभु जी जानते होंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आए हुए हैं और जो भी होस्ट हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्लीज जो होस्ट प्रभु हैं वो ध्यान रखें कि कहीं कोई अपने आप को अनम्यूट ना कर ले, बीच में साउंड क्रिएट ना करे और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप फिर बाद में पूछेंगे। तो आइए सुनते हैं इस ग्रेस अक्रूर प्रभु जी से जो कि हमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। Oh, so Rasraj Prabhu, is English okay? Hindi will be okay Prabhu ji, because there are many devotees because few congregation people they will also be joining. Okay. Sorry For, Prabhu ji. for those who are here, is English okay? Yes, Prabhuji. Raise your hand if English is okay. Yes, Prabhuji. Okay. So, my introduction in English, the devotees in the other group wanted. Rasraj Prabhu has said all the right things um, in terms of facts, but of course, otherwise, all the glorification I am not really so entitled to, I don't think,
but in any case, that is the feeling in his heart, and I respect that and appreciate that. I came to Krishna consciousness, or my father actually came to Krishna consciousness in 1979 in the Delhi temple only. So I came in as a 14-year-old boy. And when I saw Guru Maharaj first time, he was still wearing white, and he was like, had not taken sannyas yet. For namesake, he was a grahastha at that time, although he was already living a sannyasi life. And when I met him for the first time, he met me very cordially and said good things about my father, because my father was a professor in the university before coming to Krishna consciousness. So Guru Maharaj really appreciated my father because of his teaching background, and he wanted more teachers. At that time, we had very little. The yatra in Delhi was very small. So at 14, I started to serve him in Delhi temple. I was his first personal servant. He did have a personal servant in Bombay, but yeah, that Prabhu, his name is Pradumna, and I was his personal servant, and I became his personal servant in Delhi. I was not so much a member or so much interested in the International Society for Krishna Consciousness, but I became more of a member of the International Society for Gopal Krishna Goswami Consciousness at that time. And I became like his tail or a go-getter. Guru Maharaj wanted my father to take initiation from another guru, but my father was not so interested. He said, no, I don't want to take initiation from anyone. If and when you start giving initiation, I will take initiation from you. So when Guru Maharaj started to give initiations, the first batch in Delhi, my father was in it, and we were all there. Loknath Swami conducted the ceremony. Loknath Swami trained me as a bhakta. He was our temple president. He was not a guru at that time. He was the temple president of the Delhi temple. And then later we got Vrindavan. Those were the zonal Acharya days. So actually before Vrindavan, when I finished my grade 10, 10वीं की क्लास के एग्जाम दिए, तो वृंदावन गए थे और वृंदावन का मंदिर बहुत अच्छा लगा। और उस समय क्योंकि जोनल आचार्य डेज थे, हम वहां नहीं जा सकते थे, हम वहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम दूसरे जोन के थे। तो हम चुपचाप वापस आ गए। लेकिन जब मैंने 10+2 क्लियर किया, तब तक वृंदावन का मंदिर गुरु महाराज के मैनेजमेंट में आ गया। और गुरु महाराज को मेरे पिताजी के बाद मेरी मदर ने, मेरे बड़े भाई ने, सबने दीक्षा ले ली। तो गुरु महाराज मुझे कहते थे
कि अक्रूरा तेरे को नहीं दूंगा, क्योंकि परिवार में सब डिवोटी बन गए, किसी को घर भी चलाना है, तेरे को नहीं दूंगा। लेकिन जब वृंदावन गुरु महाराज को मिला तो मेरे पिताजी से पूछ रहे थे कि मुझे कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति चाहिए जो वृंदावन जाके ट्रेजरी को संभाल सके। तो तभी मैं रूम में आ गया, मेरे 12वीं के एग्जाम अभी फिनिश हुए थे, तो मेरे पिताजी ने कहा इसको ले जाओ, अभी इसकी छुट्टी है, इसके एग्जाम हो गए, इसको ले जाओ। तो मुझे ट्रेजरर बना के, कैशियर बना के, एक और भक्त थे जो सीनियर इनिशिएटेड डिवोटी थे बोलिविया से, चैतन्य देव प्रभु, उनको ट्रेजरर बनाया गया और उनके नीचे कैशियर मुझे बनाया गया। तो मैं वृंदावन मूव हो गया रसराज प्रभु की तरह, ये सैफरॉन कपड़े और शेवन हेड। तो वृंदावन में हिंदी की क्लास शुरू कराई। In Vrindavan, I started the Hindi class because there were some devotees who did not speak any English and they would not go to the class. So the treasurer left, so I became a treasurer. There was nobody to take care of the ashram, so I became the ashram in charge. There was nobody to take care of the bhaktas, so I became a bhakta leader. And above me, there was just the temple president, who was Navagandra Swami Maharaj at that time, and he was hardly ever there. So I was acting like a general manager of the temple, whereas restaurant and guest house had their own manager. Gaushala had their own manager. So I was more like general manager for the temple. So one day, one Mataji brought me a whole stack of paper, big stack of paper. And she said, Akrura, you have to sign all these papers. So I said, what is this? She said, you're accepting a signing authority over all of our accounts all over India. So I was confused and bewildered. So I asked her, why today? She said, oh, I'm sorry, I forgot to congratulate you. You turned 18 today. Happy birthday. So she said that these papers were ready before, but we could not have you sign them because you were not 18 years old yet. So that's how I became 18. I was actually preparing to take sannyas, but after a while I realized that maybe my senses are not so much in control, so I should maybe go into grahastha and then rather than going in the wrong direction. So at that point, when I told Guru Maharaj, he said, well, if you want to be a grahastha, you only have 10+2 education. You can't be a grahastha with that. You have to go get a college degree. So he sent me to get a college degree. Somehow or the other, extra courses and everything, I got the college degree in 2 years. So 21, I was BCom graduate. And at that time, because Guru Maharaj didn't say anything, I was attempting to give all the competitive exams
um, bank PO, police SI, UPSC, whatever was there. So I kept giving them and kept getting selected. Then finally, the teacher at the coaching center where I was taking the coaching, he said, "You should not settle for any of these. You should attempt the IAS exam." So I gave the IAS exam, and then Guru Maharaj said that we need to send you to Vancouver, Canada. So I left, I went to Canada. And then my friends wrote me a letter. Those days there was no email. This is 1987. Many of you were probably not born yet. There was no email. There was no phones were not so popular. So people wrote hand letters. So they wrote me a letter to say, "Oh, by the way, none of us got selected in the IAS exam, but you did. Your number shows up as selected." So I couldn't come back. I was busy with my seva. And gradually, Guru Maharaj arranged for me to get married. I have two boys. At the age of 27, I was finished having children. I had two sons at 27 and finished with the um family life in that sense. And children were growing, and when my older son became about 10 years of age, Guru Maharaj started to say, "Oh, Akrura, tere bachche bade ho gaye, tu wapas prachar mein aa ja." So that was 37 when he started to say that. At 39, I virtually retired, sold a business that I was running, and decided to just live on the uh, residual income and not go to work, meaning 9 to 5. I have other businesses that are still running, but I'm not required. मुझे वहाँ हर समय जाना नहीं पड़ता. तो गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पहले लोकली काउंसिल में डाला और फिर नेशनल काउंसिल, कनाडा में नेशनल काउंसिल होती है, फिर उसमें सेवा करने के लिए अपॉइंट किया. गुरु महाराज कनाडा के जीबीसी हैं. और उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन, अमेरिका और कनाडा मिला के एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, उसमें मुझे भेजा. और वहाँ पे 2-3 साल के बाद एज ए चेयर मैंने सेवा करी. I was the chairman of NATP, North American Temple Presidents Body. और उसके बाद गुरु महाराज ने मेरा नाम ग्लोबल सेवा में प्रपोज कर दिया जीबीसी मीटिंग में. तो जीबीसी के एक्सेप्ट करने के बाद मुझे ग्लोबल सेवा में आना पड़ा. 2008 में मैं ग्लोबल सेवा में आ गया, तो लोकल सेवाओं से रिजाइन कर दिया. गुरु महाराज की बहुत कृपा है मेरे ऊपर. और एक बार क्या हुआ
ये 1984 की बात है। इंदिरा गांधी was shot dead. We were here in Delhi. और गुरु महाराज भी यहीं थे। उन दिनों गुरु महाराज कभी कभी दिल्ली आते थे, ज्यादातर बॉम्बे रहते थे। तो वो जब भी आते थे तो आते थे, फिर वापस चले जाया करते थे। तो ज्यादातर ऐसा होता था कि कोई ना कोई जब भी आते थे, जो रिटर्न टिकट बुक करा के लाते थे उसको एक्सटेंड करना पड़ता था। तो इस दिन भी ऐसा ही हुआ कि उनकी फ्लाइट को एक्सटेंड करना पड़ा। तो फोन पे या कोई ट्रैवल एजेंट या कोई कुछ करा देता था ये काम। उन दिनों पेपर टिकट हुआ करती थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक टिकट नहीं थी, और उसके ऊपर हाथ से लिखा जाता था कि आपकी इस दिन की, इस समय की ये वाली फ्लाइट नंबर है। तो अगर उसको चेंज कराना है तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगता था नई इंफॉर्मेशन का। तो उस दिन कोई ट्रैवल एजेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा, और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है संसार में, क्योंकि हम अपना मंदिर में अपने में बिजी हैं। हमें पता नहीं कि बिकॉज इंदिरा, हमें ये पता था कि इंदिरा गांधी शॉट डेड, लेकिन उसके बाद जो सारे दिल्ली में रायट्स हुए, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि हम लोग खाली अपने आप में ही बिजी रहते। तो हमें कहा गया कि कहीं किसी तरह से गुरु महाराज की टिकट एक्सटेंड नहीं हो पा रही, किसी को एयरपोर्ट जाके कराना पड़ेगा। तो मैं और मेरे बड़े भाई दोनों एक अपनी मोटरसाइकिल उठा के, उन दिनों एयरपोर्ट का नाम पालम एयरपोर्ट हुआ करता था, दिल्ली एयरपोर्ट का नाम, वहां चले गए। जा रहे थे तो रास्ते में देखा कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, सारी रोड पे हम अकेले हैं, क्योंकि सारे दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था, शूट एट साइट का ऑर्डर था, और हमें पता नहीं। तो रास्ते में देखा कि सारे पेट्रोल पंप जितने भी हैं सब जल रहे हैं, जितने भी व्हीकल खड़े हुए दिख रहे हैं, बसें, ट्रक्स, कार्स, सब कुछ या जल चुका है या जल रहा है, कुछ भी बिना जला नहीं है। और बड़े बड़े टैंक आर्मी के जा रहे हैं, और वो अपना टैंक का जो वो आगे गन का फेस होता है हमारी तरफ कर रहे हैं। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं, ये तो हमारा देश है, हमारी आर्मी है, हमें क्या इससे डर है। तो हमने सोचा कोई प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, अगर हमारी तरफ कर भी रहे हैं तो हो सकता है फ्रेंडली में फनी जोक कर रहे होंगे। तो वो सब के बीच में हम एयरपोर्ट तक पहुंच गए। अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो वहां पे उन दिनों एक टेलेक्स हुआ करता था। टेलेक्स नाम की चीज शायद आजकल आप लोग जानते भी नहीं टेलेक्स क्या होता है। टेलेक्स इज लाइक ए टेलीप्रिंटर। जब फैक्स आए उससे पहले टेलेक्स हुआ करता था। तो आप एक जगह से एक मैसेज टाइप करोगे तो वो दूसरे टेलीप्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहां से आपने कुछ टाइप किया, वो रिमोट लोकेशन में कहीं और, जहां कहीं भी उसके टेलीप्रिंटर के कनेक्शन है, वो वहां टाइप हो जाएगा। फोन लाइन के थ्रू शायद चलता था वो, इंटरनेट तो कोई जानता ही नहीं था क्या क्या है। तो टेलेक्स के थ्रू न्यूज आया करती थी। न्यूज यूज्ड टू स्प्रेड विद द टेलेक्स। तो उसमें न्यूज आई, ऑल ओवर दिल्ली शूट एट साइट ऑर्डर। वो न्यूज काट काट के वो पोस्ट कर देते नोटिस बोर्ड पे। तो किसी वजह से
एक्चुअली बड़े भाई मेरे वो लाइन में लगे कि इसके ऊपर स्टिकर लगाना है। एयरपोर्ट खुला था, एयरपोर्ट बंद नहीं था। और मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, यहाँ क्या हो रहा है, क्या है, कैसे है। तो वो न्यूज में लिखा हुआ वहां बोर्ड पे था कि न्यूज ये है कि सारे दिल्ली में शूट एट साइट ऑर्डर है। अब तो हम घबरा गए कि शूट एट साइट ऑर्डर, इसीलिए ये लोग हमारे तरफ बड़े बड़े ट्रक आर्मी के लोगों के भरे हुए जा रहे थे, वो भी सब हमारी तरफ अपनी गन ऐसे करते थे। तो हमें लगा मजाक कर रहे हैं, हमें कोई शूट तो नहीं कर सकता। लेकिन अब जब पता चल गया कि शूट एट साइट का ऑर्डर है, अब हम अपना सेल फोन निकाल के मंदिर में फोन नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हम यहाँ एयरपोर्ट पे फंसे हैं, हमारी वेट नहीं करना। हमें ये भी चिंता, वहां सब चिंता में होंगे कि गुरु महाराज की कल की टिकट कंफर्म हो तो गुरु महाराज के कल के जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म किए जाए कि हाँ आपको मिलेंगे गुरु महाराज। तो जब तक हम नहीं वापस पहुंचेंगे तब तक कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। सारे काम जिनकी वजह से गुरु महाराज रुक रहे हैं वो सब कैंसल हो सकते हैं। तो ये सब सोच के, और अब एयरपोर्ट पे रहेंगे, करेंगे भी क्या, तो हम वापस एयरपोर्ट से मंदिर की तरफ मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़े। लेकिन इस बार जो चैंटिंग थी वो जरा ज्यादा इंटेंस थी कि गुरु महाराज का आशीर्वाद और ये चैंटिंग ऑफ द होली नेम आज शायद हमें वापस अपने मंदिर तक पहुंचा दे। अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि we really have no reason to be on the road and shoot at sight order में तो पहले बुलेट और बाद में बात। तो हम अपने हेलमेट को अच्छी तरह से टाइट करके अपना जप माला पे पूरी तरह ध्यान लगा के कि जो कुछ भी है आज किसी तरह से, तो गुरु महाराज की कृपा से वापस मंदिर पहुंच गए। वापस आते हुए भी ऐसा ही हुआ। जो कोई आर्मी वालों ने हमें देखा वो आंखें दिखाई, गन दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन हमें जाने दिया। हम कोई धोती कुर्ता में ड्रेस्ड अप नहीं थे। ये 1984 की बात है। मैंने आश्रम ज्वाइन किया था later in 84 85। तो वृंदावन में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु महाराज ने कहा था तुझे इनिशिएशन नहीं दूंगा। तो क्योंकि वहां पे सेवा ऐसी थी, उसकी वजह से बड़े बड़े श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स को भी 50 रुपए की अप्रूवल के लिए भी मेरे पास आना पड़ता था और मेरे से अपना वाउचर साइन कराना पड़ता था कि अच्छा ठीक है इसको 50 रुपए दे दो। तो उन्होंने गुरु महाराज से कंप्लेंट किया कि हम सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं और ये नया भक्त, इससे हमें 50 रुपए का वाउचर साइन कराना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कल से ये सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे सुबह ही गुरु महाराज ने इनिशिएशन का ऑर्गेनाइज किया और मुझे कहा तेरा इनिशिएशन है।
तो हमारे साथ में 2 भक्त और थे जो बॉम्बे से आए थे, वो पहले से इनिशिएटेड थे, उनका सेकंड इनिशिएशन हुआ। और हमारे साथ में जीतामृत प्रभु, आप में से कौन कौन जीतामृत प्रभु को जानता है? सब जानते हैं। तो जीतामृत प्रभु का नाम था भक्त जितेंद्र, और ये वृंदावन में सेवा करते थे। तो इनको भी पूछा गया और वो भी हैप्पीली तैयार हो गए। तो जीतामृत प्रभु और मैं और एक माता जी थी, उनका नाम था उत्तरा। वो गुरु महाराज को वो एयर इंडिया में, उन दिनों इंडियन एयरलाइन अलग से होती थी, वो इंडियन एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम करती थी और गुरु महाराज से अट्रैक्टेड थी। तो गुरु महाराज ने धीरे धीरे करके उनको फुल टाइम डिवोटी बना लिया। तो उनका भी इनिशिएशन हमारे साथ में हुआ 1984 में। जब हम कनाडा चले गए थे तो गुरु महाराज साल में 2 बार कनाडा आया करते थे उन दिनों। और 9/11 शायद आप लोगों को याद होगा। 9/11 किस किस को याद है? वो 9/11 तो ऑलमोस्ट सबको याद है। तो 9/11 जब हुआ तो 9/10 गुरु महाराज हमारे यहाँ वैंकूवर में थे। 9/10 की रात को 10 बजे, जो कि वहां पे न्यूयॉर्क में रात का 1 बजे था, हमने गुरु महाराज को यूनाइटेड एयरलाइंस के, आपको याद होगा जिनको 9/11 याद है, जितने भी प्लेन्स जाके बिल्डिंगों में टकराए वो सब यूनाइटेड एयरलाइंस के बड़े जंबो जेट थे। वैसे ही सेम यूनाइटेड एयरलाइन के बड़े जंबो जेट में हमने गुरु महाराज को रात को बैठाया और न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब सुबह को जैसे ही न्यूज आनी शुरू हुई कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, तो हम लोग बहुत अलार्म्ड हो गए कि हमने तो कल रात को गुरु महाराज को ऐसे ही बड़े यूनाइटेड एयरलाइंस के बड़े वाले जंबो जेट में बैठाया था कल रात को न्यूयॉर्क जाने के लिए, और न्यूयॉर्क में ये सारे प्लेन जा जाके बिल्डिंगों में टकरा रहे हैं। तो हम लोग बहुत घबरा गए, इतना वहां फोन किया कि अब क्या करें, कैसे पता करें गुरु महाराज सेफली पहुंच गए, क्या हुआ क्या नहीं। बहुत कंफ्यूजन था उस समय, किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि शायद ये प्लेनों में कुछ खराबी आ गई है, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है, कुछ कंप्यूटर प्रॉब्लम है। वो ईयर भी शायद 2000 था। तो Y2K वाज अ प्रॉब्लम कि 1999 से जब सारे कंप्यूटर 2000 में जाएंगे तो वो गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग काफी घबराए हुए थे। हमारे पास तरीका एक यही था कि अब जाके न्यूयॉर्क फोन करो मंदिर में और पता करो कि गुरु महाराज सही सलामत पहुंच गए कि नहीं, तो हमारी जान में जान आए। अब हम न्यूयॉर्क फोन कर रहे हैं तो all lines are busy because everybody is trying to call New York right now. The whole world wants to call New York. So of course the lines are going to be busy. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो बड़ी मुश्किल से फोन लगा। हमारा मंदिर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एज द बर्ड फ्लाइज ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर है।
मैं वहां रहा हुआ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है, हमारा मंदिर कहाँ है, कैसे क्या। तो बहुत देर के बाद किसी भक्त ने फोन उठा लिया, तो उसको हमने पूछा वहां सब ठीक ठाक है ना। गुरु महाराज आ गए कि हाँ यहाँ सब ठीक है। गुरु महाराज आ गए, हाँ आ गए। कि आप लोग ठीक ठाक हो? कि हाँ ठीक ठाक है। आपको पता है न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है? कि कुछ नहीं हो रहा। ये 9:30 के बाद की कॉल है। दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टावर्स नीचे आ चुकी हैं और ये भक्त को 1 किलोमीटर दूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से इनको कुछ नहीं पता, सारे मंदिर को कुछ नहीं पता कि सारी दुनिया इस समय न्यूयॉर्क को देख रही है। वो सब गुरु महाराज की क्लास एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और जब हमने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया है, प्लेन्स टकरा रहे हैं यूनाइटेड एयरलाइंस के, और गुरु महाराज को हमने कल उसी प्लेन में बैठाया था, इसलिए हम कंसर्न है, थोड़ा डरे हुए हैं। थैंक यू, आपने हमें बता दिया, गुरु महाराज ठीक ठाक पहुंच गए हैं। वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि बिल्डिंग में पीछे फायर एग्जिट से उस तरफ जाके जरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ देख, तो तुझे पता चलेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहां है भी कि नहीं। उस समय तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे आ चुका था। तो हमारे बिल्डिंग में एक स्थान था ऐसा जहां से टेढ़ा देखो तो सामने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा हुआ नजर आता था। ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, तो उसको देखना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि चारों तरफ अगर जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, तो थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर किसी एंगल से दिखेगा। तो ये लोग बहुत हैरान हो गए जब जाके देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो नजर ही नहीं आ रहा, खाली धुआं नजर आ रहा है। सब कुछ गायब है। तो दीज आर द एग्जांपल्स के डिवोटीज अपना डिवोशनल लाइफ में कितने बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं, कितने मस्त हैं कि हमें पता नहीं चल रहा दिल्ली में रहते हुए कि सारे दिल्ली में कितने बड़े रायट्स हो रहे हैं, शूट एट साइट का ऑर्डर है, कितने लोगों को मार दिया, हर पेट्रोल पंप जला दिया, हर बस हर ट्रक सब कुछ जल रहा है धू धू करके। हमें कुछ नहीं पता, हम दिल्ली में ही हैं। और न्यूयॉर्क के डिवोटी भी हमसे कुछ कम नहीं है। सारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे आ गया, सारी दुनिया देख रही है न्यूयॉर्क की तरफ, और हमारे डिवोटीज 1 किलोमीटर दूर, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में। ये जो सब लोग यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हैं मुकेश, अजय कुमार, आकाश जोशी, प्रवीण, जगदीश, नवेंदु कुमार, मुकेश मथुरा। अरे भाई, तो अपने बंद क्यों करके बैठे हो इतना वीडियो? इतना पर्दे में मत बैठो पर्दा करके। आप लोगों के चेहरे नजर नहीं आएंगे तो फिर तो मैं दीवार को ही के साथ ही बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, आप मेरे बताने से बोर हो रहे हो तो आप जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं। What do you want to know? Raman Haridas. Thank you for coming out of your Hare Krishna, pardas. Prabhuji, don't know, Prabhuji, don't know, Prabhuji. You want to listen, मैं Prabhuji, you want to listen. हाँ, you want to listen? Can't hear Raman Hari. Can you unmute Raman Hari? He's trying to say something. Hare Krishna, Prabhuji, don't know, Prabhuji, don't know. Prabhuji, you want to Done. listen from me, Prabhuji? You want to listen? Yes, Prabhuji. Yes. So if you want to listen, then why turning the video off?
Yeah, Prabhuji. Turn on, Prabhuji. You want to listen and I want to see you, who I am talking to. That is the point of the Zoom, isn't it? रसराज प्रभु इसीलिए तो Zoom पे लगाया ना, यस प्रभु जी। जिससे कि जो बोल रहा है वो भक्तों को देख भी सके, आप लोगों का दर्शन, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे प्रभु जी। हाँ, तो ध्यान पूर्वक क्या, आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुन लो, कम से कम वीडियो तो मत ऑफ करो। यस प्रभु जी, पॉइंट नोटेड। थैंक यू। तो और क्या जानना चाहते हैं आप लोग? मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ खास बता नहीं रहा हूं, सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, ज्यादातर सब यही बताते हैं कौन से ईयर के में जन्म हुआ, सेवा किया, कैसे ज्वाइन किया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, खाली मेरा इंटरेक्शन उनके साथ में, कि मैंने क्या कैसे देखा है कि उनकी कृपा कैसे काम करती है, कि उनकी कृपा से, आशीर्वाद से हम शूट एट साइट में ग्रेटर कैलाश से सारा एयरपोर्ट तक होके वापस भी आ गए बिना किसी प्रोटेक्शन के, एक मोटरसाइकिल पे। और उसी रात को यूनाइटेड एयरलाइंस के कितने सारे प्लेन हाईजैक हुए और क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बीच में से गुरु महाराज स्लाइड होके निकल गए। कितने बड़े खतरे के बीच में, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट था। एटम बम गिरने के अलावा, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, उसके अलावा ये लगभग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट था, जिसके बिल्कुल बीच में से गुरु महाराज निकल के गए। तो इतनी कृपा है उनके ऊपर, श्रील प्रभुपाद की, भगवान की, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। यस, सरसराज प्रभु, यू हैड अ क्वेश्चन। आप महाराज के साथ अक्सर ट्रेवल किए हैं और आपने महाराज को मैनेजमेंट भी देखा में भी देखा है, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि गुरु महाराज जो हैं इज लाइक अ ट्रबल शूटर। इस्कॉन में जब भी कोई समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले लोग गुरु महाराज को याद करते हैं, और महाराज ने सक्सेसफुली कई बार बड़े से बड़े इंसिडेंसेस को भी जो है वो ट्रबल शूट किया है। तो इन एग्जाम्पल मोड कुछ आप बता सकते हैं कि महाराज कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी बेसिस से, सेंटर से और मंदिर से जुड़े हुए हैं, और सबको किसी न किसी समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या किया जाए कि भक्तों से संबंध भी अच्छा बना रहे, कृष्णा कॉन्शियस में भी बढ़ते रहे, और अपनी भक्ति भी जो है बची रहे? तो कैसे महाराज ट्रबल शूट करते हैं, उसके बारे में बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि प्रश्न है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि एक समय एक बहुत बड़ी समस्या इस्कॉन में आई थी, और वो समस्या का नाम था नारायण महाराज। तो नारायण महाराज वाली समस्या वो कहीं कहीं किसी किसी यात्रा में जाके सेट इन हो गई। अपने हमारे ही भक्त नारायण महाराज के उसमें कन्वर्ट हो गए, हमारा ही कंट्रोल जाता रहा। तो ऐसे एक स्थान है कनाडा में, जहाँ पे हम रहते हैं, वहां से 3 घंटे दूर, शरणागति फार्म कहते हैं उसको, शरणागति विलेज या शरणागति फार्म कम्युनिटी। तो वहां पे कई सारे भक्त नारायण महाराज में कन्वर्ट हो गए। तो उस समय उनका मेन ये था, जैसे कि उपदेशामृत में बताया गया, कि कोई कनिष्ठ होते हैं, मध्यमा होते हैं, उत्तमा होते हैं।
तो उन्हें किसी ने इस तरह से ट्रेन कर दिया कि जो इस्कॉन में सब कनिष्ठ हैं और हमारे गुरु जो नारायण महाराज वो उत्तम है। एक सेकंड, यस हरि बोल। ओके, जस्ट लॉक इट अप and leave it. You brought the kada? Thank you. Sorry. तो हम काफी बिवल्डर हो गए इस्कॉन की तरफ से वो फॉर्म का कनेक्शन कोऑर्डिनेटर मैं था। तो मुझे बहुत चिंता कि आई एम सपोज टू बी द कोऑर्डिनेटर, और यहाँ मेरे सर से ऊपर की बात है, क्योंकि ये जितने भी हैं सब प्रभुपाद डिसाइपल हैं, मेरी बात तो कोई सुनेगा भी नहीं। ये करीब 20-22 साल पुरानी बात है। अभी भी जहां मैं सेवा करता हूं जीबीसी बॉडी में, वहां मैं बच्चा हूं, ऑलमोस्ट जूनियर मोस्ट हूं। वहां सब 50-50 साल से जो इस्कॉन में वो हैं, और मुझे तो अभी 41 साल ही हुए हैं, और देखने में भी मैं उनसे यंग दिखता हूं। तो बाय चांस गुरु महाराज आ गए, तो हमने सोचा कि चलो गुरु महाराज को वहां लेके जाएंगे। गुरु महाराज को ले गए। अब वो फार्म 2 में बढ़ चुका था। बाय द टाइम हम पहुंचे तो जो नारायण महाराज के लोग थे वो एक तरफ अपना प्रोग्राम अलग कर रहे थे, हमारे वाले जो लोग थे वो अपना प्रोग्राम अलग कर रहे थे। तो हमारे वालों की इच्छा ये थी कि गुरु महाराज केवल हमारे प्रोग्राम में आए और चले जाएं, दूसरों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करें। और उनको ये भी था कि शायद वो दूसरे इनको बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो पक्के इस्कॉन के हैं, श्रील प्रभुपाद के पक्के सोल्जर हैं, इनको नहीं बुलाएगा कोई। लेकिन वहां जाके हम सरप्राइज हो गए। किसी ने कह दिया, एक व्यक्ति वहां से कोई आ गया और क्लास के बाद उसने सबके सामने क्वेश्चन आंसर पीरियड में महाराज को इनवाइट कर लिया कि कल सुबह की क्लास आप जाने से पहले क्यों नहीं हमारे देते। तो ये वाले भक्त लोग जिनके प्रोग्राम चल रहा है, कहते नहीं नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी क्लास है महाराज की। तो दोनों जगह 8 बजे भागवतम क्लास होती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास 7 बजे कर लेंगे। तो 7 से 8 गुरु महाराज वहां क्लास दें और 8 से 9 यहाँ क्लास दें, और फिर 9 बजे हमें वहां से जाना था वापस। तो सब लोग ना इच्छा करते हुए गुरु महाराज की तरफ देख रहे थे, किसी तरह से ये ना कह दे, लेकिन गुरु महाराज ने ना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 7 बजे आपके यहाँ क्लास देने आऊंगा। अब गुरु महाराज सिचुएशन को, लोगों के आर्गुमेंट्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि जितने भी डिवोटीज हमने देखे हैं उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है। यहां से लेके यहां तक का वो जानते हैं। गुरु महाराज
उससे कहीं आगे और उससे कहीं पीछे और इस तरफ और उस तरफ, वो सब जानते हैं। वो कभी भी, सब कुछ जानते हुए भी, वो कभी भी अपनी नॉलेज को या अंडरस्टैंडिंग को प्रकट नहीं करते। किसी को आर्गुमेंट में हराना नहीं चाहते। उनकी इच्छा ये रहती है कि दूसरे को बढ़ावा दो हमेशा। तो वहां उन्हें पता था कि ये कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तमा, ये सब होगा, और वो उल्टा इनको कहेंगे कि क्या आप अपने आप को उत्तमा समझते हो? डू यू थिंक यू आर उत्तम अधिकारी? And if you are not Uttam Adhikari, then how come you are a guru? What right do you have to be a guru if you are not Uttam? और हमें सबको ये पता था यही होगा, गुरु महाराज को पता था यही होगा। हम सबको ये लग रहा था कि इस वजह से गुरु महाराज को वहां नहीं जाना चाहिए, ये इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन गुरु महाराज फिर भी गए, और वहां पे जाके जो कुछ भी उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा की बात आई, गुरु महाराज ने केवल एक बात उनको कही। Srila Prabhupada said that I am a Kanishta. Srila Prabhupada ने कहा था कि मैं कनिष्ठ हूं। तो उन्होंने पूछा आप, तो ये फिर कहें Srila Prabhupada said he is a Kanishta. कितने भी तरीके से उन्होंने बात पूछ ली, लेकिन जवाब हर बार यही आया कि Srila Prabhupada said that he was a Kanishta. अलग अलग तरीके से गुरु महाराज ने अल्टीमेटली यही जवाब दिया कि अगर जो किसी को आर्गुमेंट करना है तो श्रील प्रभुपाद से कर लो, मेरे से नहीं करना। मैं तो केवल फॉलोअर हूं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आई एम जस्ट अ फॉलोअर। तो हमने देखा कि ये डिवोटीज एक तरह से दीवार में सर मारते रहे, और गुरु महाराज वहां श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन लेके स्ट्रॉन्ग एंड टॉल खड़े रहे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो कनिष्ठ है। इस सारे चीज के पीछे, सारे इंसिडेंट के पीछे गुरु महाराज का एक मैसेज था। वो मैसेज ये था कि जब भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में ह्यूमिलिटी को हम त्याग देंगे, तभी हमारे ऊपर सब तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। जब तक हम ह्यूमिलिटी को टाइटली पकड़ के रखेंगे, तब तक नंबर एक, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिके रहेंगे। वो ऑलरेडी बहुत बड़ी बात होती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत से नहीं टिक पाते। मैं यहां आता हूं दिल्ली मंदिर में, गिनती के डिवोटीज हैं जो अभी हैं हमारे टाइम से। यदुकुलेश्वर प्रभु, जीता मित्र प्रभु, बलभद्र प्रभु, बस ऑफ कोर्स स्वयं गुरु महाराज। तो कहीं भी, कभी भी, कितना भी मान, कितना भी सम्मान, कितना भी ऑनर हमारे गुरु महाराज को मिल जाए, वो अपनी ह्यूमिलिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। उनकी जो ह्यूमिलिटी है वो उनकी सबसे बड़ी ढाल है। इस्कॉन में रहना आसान नहीं है।
इस्कॉन में रहना बहुत कठिन है। मीनिंग एज अ रैंक एंड फाइल डिवोटी को बात नहीं, लेकिन अदरवाइज इस्कॉन में रहना, रिस्पॉन्सिबल सेवा, इतने बड़े लीडर की सेवा बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। हर स्थान पे, हर मिनट पे लोग आपको टेस्ट करते हैं। तो गुरु महाराज उससे कभी भी बिवल्डर नहीं होते, और उसका कारण है कि वो ह्यूमिलिटी को कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति रॉन्ग है वो उसको नहीं कहेंगे हे यू आर रॉन्ग, उसको बड़े प्रेम से ऐसा जतला देंगे अपनी ह्यूमिलिटी से कि उसको समझ में आने लगे कि वो रॉन्ग है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है उनके पास, और हर व्यक्ति से वो अलग अलग लेवल पे कनेक्ट होते हैं। अभी क्या हुआ, हम चंडीगढ़ में थे, भक्ति चारू महाराज का फोन आया, बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर था, सबको रूम में से निकाल दिया। लेकिन अंदर कोने में मैं बैठा था, गुरु महाराज के रेमनेंट्स ऑनर कर रहा था। तो अजय गौरांग प्रभु, दशावतार प्रभु सब ये चिंता में कि सबको जाने के लिए कहा है, ये अक्रूर अंदर बैठा है। तो बार बार डोर खोल के मेरी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि चलो बाहर, गुरु महाराज ने जाने के लिए कहा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे समझ में आ गया होता तो मैं अपने आप ही चला गया होता। मुझे समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज ने सबको जानने के लिए कहा है या क्या है। लेकिन जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि इट्स ओके, अक्रूर इज फाइन। क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जिस लेवल पे हम सेवा करते हैं, उस लेवल पे सेवा करने में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। वो ये जानते हैं कि अक्रूर को बता दिया तो वो कहीं नहीं जा रहा। एक बार क्या हुआ, मैं आपको फनी स्टोरी बताऊं। गुरु महाराज को मैं ड्राइव करके किसी दूसरे शहर से अपने शहर ला रहा था, अक्रॉस द कंट्री, अमेरिका से कनाडा। रात को प्रोग्राम फिनिश किया 10, साढ़े 10, 11 बजे, और सुबह 8 बजे से पहले गुरु महाराज दूसरे देश में क्लास देना चाहते हैं, और रातों रात हम इनको वहां ले जा रहे हैं। तो प्रोग्राम के बाद मैंने प्रसादम भी नहीं लिया कि इतनी रात को गाड़ी चलानी है 120-25 की स्पीड पे, तो कहीं नींद नहीं आए, इसलिए प्रसादम नहीं लिया। लेकिन रात को 12 बजने लगे, बहुत ज्यादा पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट लिया था, वो भी ब्रेकफास्ट की तरह, लंच हुआ नहीं, डिनर लिया नहीं। तो मेरे पास को ग्रेनोला बार रखी हुई थी, तो मैं वो ग्रेनोला बार अपनी गाड़ी में इमरजेंसी के लिए रखता था, और उसको खोल के ऐसे ऊपर करके पकड़ के गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोल के
ऑफर कर लेता चलती गाड़ी में और उसको प्रसाद हो गया ऑनर कर लेता। तो उस रात भी ऐसा ही हुआ, मैंने ग्रनोला बार निकाली, ऊपर को करके पकड़ी और गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलने लगा। लेकिन फिर मुझे याद आया मैं ऊपर क्यों कर रहा हूं उसको, गुरु महाराज तो नेक्स्ट सीट पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल गहरी नींद में। तो मैंने इस तरफ को करके मंत्र बोल दिया। अब मैं रोड की तरफ पूरा देखने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह से रोड पे से ध्यान नहीं हटे, क्योंकि बहुत तेज स्पीड पे हैं, जरा इधर उधर हो गया तो मुझे फील हुआ कि जो ग्रनोला बार है पैकेट में, वो पैकेट में से स्लिप होके जा रही है। पैकेट मेरे हाथ में रुक रहा है और ग्रनोला बार उसमें से निकल के जा रही है। तो मैंने उसको पकड़ने की, टाइट करके पकड़ने की कोशिश की, शायद स्लिप हो रही है, शायद गिर रही है, लेकिन जितना मैं उसको टाइट करूं उतनी ज्यादा उधर से खींचे। तो फिर मैंने देख ही लिया कि हो क्या रहा है। तो प्रणाम मंत्र बोलने से गुरु महाराज उठ गए और उनको लगा वो ग्रनोला बार मैं उनको दे रहा हूं, उन्होंने ले ली। अब मैंने कहा क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। बच्चे मेरे छोटे थे, उनको मैं यही समझाता था, पढ़ाता था कि बेटा जब भगवान को ऑफरिंग करो तो एक्सपेक्ट करो कि वो ले लेंगे, सारा वापस एक्सपेक्ट नहीं करो। अब वो मेरे ऊपर ही अप्लाई हो रहा है कि ऑफरिंग करी और बाहर गई। फिर से थोड़ी देर में महाराज बार खा के फिर से सो गए। जब मुझे लगा सेफ है, मैंने एक और निकाली। अब दूसरी ऑफर करी, वो भी स्लिप्ड। अब जब और निकालने के लिए हाथ डाला तो समझ में आया अब ये लास्ट है, अब और नहीं है, नो मोर, दिस द लास्ट वन। तो फिर मैंने सोचा कि हर ग्रेनोला बार गुरु महाराज ले रहे हैं, शायद कुछ उनको भूख लगी होगी। तो फिर मैंने, पीछे से माताओं ने मुझे दे के भेजा था एक बैग कि इसमें मूढ़ी है, मुरमुरे गुरु महाराज के लिए भुने हुए, थोड़ा बहुत उसमें काजू बादाम डाले हुए, तो रास्ते में गुरु महाराज को भूख लगे तो दे देना। तो अब मैंने वो निकाल लिया और वो पहले गुरु महाराज को दे दिया कि ये आपके लिए साथ में था। वो देखते ही तो गुरु महाराज नाराज हो गए। अक्रूरा, you had my food and still you are feeding me all the granola bars. You know I don't like them. कि मेरे खाने का प्रसाद तेरे पास ऑलरेडी है रखा हुआ और तू मुझे वो दे नहीं रहा, और ये बेकार की ग्रनोला बार मुझे दे रहा है जो कि मुझे अच्छी भी नहीं लगती। अब मैं क्या कहूं कि नहीं जी, मैं तो खाली आपको मैं चुप, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब हम घर पहुंच गए जहां पे गुरु महाराज को रात को रहना था, तो तब उनको याद आया। नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने वो थोड़ा सा खा के मुड़ी और वो रखने के बजाय मेरी गोद में रख दिया।
उसको नीचे रखने के बजाय मेरी गोद में रख दिया। अब उन्होंने रख दिया तो मैं उसको उठा के नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तब तक शायद गुरु महाराज को समझ में आ गया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू कैन हैव इट। उनको पता था, तो फिर उन्होंने रिमाइंड कराया कि हाँ, एट द प्रोग्राम यू डिडंट हैव एनी प्रसादम। आई सेड यस आई डिड। एक बार मैं गुरु महाराज को किसी के घर ले गया। वो लोग बहुत अच्छे, बहुत रिच, गुरु महाराज को हमेशा डोनेशन देते, सब कुछ करते, लेकिन वो डिसाइपल नहीं थे। और जो डिसाइपल नहीं होता उसके घर का गुरु महाराज खाते नहीं है। कच्चा कुछ ले लेते हैं, कोई फ्रूट, कोई जूस, कोई मिल्क, कोई ड्राई फ्रूट, लेकिन कुछ भी पका हुआ भोजन वो किसी नॉन डिवोटी के घर का नहीं खाते। नॉन डिवोटी मीनिंग ऐसे तो वो डिवोटी ही हैं, लेकिन इस्कॉन में इनिशिएटेड नहीं है। तो बहुत कह रहे थे, इतना बड़ा जूस का गिलास था। पंजाब के लोग हैं तो जरा पंजाब के साइज के हिसाब से। तो गुरु महाराज ने उसमें से एक सिप ले लिया कि बहुत ज्यादा कह रहे हैं। अब वो बहुत ठंडा जूस है, गुरु महाराज ठंडा कभी कुछ लेते नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिप ले लिया। अब उनको ये चिंता हुई कि अब मैं इसको छोड़ जाऊंगा तो ये सब लोग मेरा प्रसाद आपस में, परिवार में बांट लेंगे। गुरु महाराज ऐसा चाहते नहीं कि मेरा प्रसाद कोई नॉन डिवोटीज बांटे। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि पी जाओ। मैं भी ठंडा नहीं पीता, इतना जूस मैं भी नहीं पीता, लेकिन अब मैं ना नहीं कर सकता गुरु महाराज को। वो कह रहे हैं पी जाओ। और गुरु महाराज को बहुत जोर का जुकाम। और मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि अगर जो किसी को जुकाम है वो बहुत दूर से भी निकल जाए तो मैं पकड़ लेता हूं। अब मैंने कहा ये गुरु महाराज को तो जुकाम है, ये सारा जूस मुझे पीना पड़ेगा। अगले 4-5 दिन की मेरी छुट्टी, अब तो मुझे जुकाम पकड़ लेगा। सारा जूस मैं पी गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई इन्फेक्शन गुरु महाराज से लगा नहीं। गुरु महाराज को बहुत जोर का नजला जुकाम था, खूब नाक बह रही थी, सब कुछ, लेकिन फिर भी उनका जूस पी के मुझे, उसके कई साल बाद, 20-25 साल के बाद, जब हमने जीबीसी मीटिंग में जाना शुरू किया, एक्चुअली करीब 2016 2015 में हम, गुरु महाराज और मैं एक ही कमेटी में आ गए। जीबीसी बॉडी में कमेटियां भी होती हैं, विद इन जीबीसी बॉडी डिफरेंट कमिटीज। तो हम दोनों एक कमेटी में आ गए। तो एक कमेटी में छोटी सी मीटिंग है, हम 5-6 लोग बैठे हैं। तो वहां पे वो बहुत सारे सिलेक्शन ऑफ ड्रिंक्स लेके आते हैं, उसमें वाटर भी है, मौसमी जूस भी है, कोकोनट वाटर भी है, और गाजर का जूस और गन्ने का जूस, बहुत सारा सिलेक्शन आता है। तो ये सबको बताना आसान होता है, एक्सेप्ट वाटर और कोकोनट वाटर में डिफरेंस पता नहीं चलता कि ये कप में वाटर है या कोकोनट वाटर है, दोनों सेम दिखते हैं।
तो गुरु महाराज को वाटर चाहिए था, और वो ट्रे जब लेके आया, उन्होंने अपनी तरफ से वाटर उठाया, वो कोकोनट वाटर था। तो जब उठाया, रख लिया, तो वो व्यक्ति अब पानी की छोटी छोटी बॉटल्स लेके आया। तो गुरु महाराज ने उसको पूछा, ये वाटर नहीं है? उसने, नहीं ये वाटर नहीं है, ये तो कोकोनट वाटर है। अब वो कोकोनट वाटर इनको चाहिए नहीं, वेस्ट ये करना चाहते नहीं, तो ये मुझे मेरी तरफ इशारा किया कि ये तू ले। बाकी वहां इनके गॉड ब्रदर्स हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज, वो तो किसी को नहीं कहेंगे, मुझे कहते ये तू ले ले। तो मैं भी काफी कुछ ले चुका था, फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन पहले एक सिप आप ले लो। उनको लगा अब मैंने सिप नहीं लिया तो ये लेगा नहीं, और फिर सबको मैं वेस्टफुल दिखूंगा, और धीरे से एक सिप लेके, तो एक्चुअली उसी साल हम वापस इधर दिल्ली आ गए। लेटर ऑन नवंबर में दिल्ली में रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में किसी ने इनके हाथ में वो मैगी वाले जूस का वो पैकेट, जो जूस का वो आता है, क्या कहते हैं उसको, तो चकोर सा बॉक्स जो आता है, मैगी जूस, मैगी जूस ना, व्हाट इज इट, वो मैंगो जूस, क्या कहते हैं उसको, फ्रूटी, फ्रूटी, फ्रूटी। तो वो फ्रूटी इन्होंने पकड़ ली, किसी ने दी, तो अब वो न पीनी नहीं। और मैं इनके साथ साथ में ही था, तो वो उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने उसमें पाइप लगा के वापस इनको दे दिया। तो उनको लग गया मैं जब तक इसमें से एक सिप लूंगा नहीं, ये लेगा नहीं, तो जल्दी से एक सिप लेके एक्चुअली दिस वाज कॉट ऑन द कैमरा। तो ही रिमेम्बर्ड कि ये मेरे हाथ से लेगा नहीं जब तक मैं उसमें एक सिप लूंगा नहीं, तो उन्होंने पहले से सिप लेके फिर मुझे के ले, तू ले ले। कितना गुरु महाराज को याद रहता है, वहां आते हैं वैंकूवर, तो एक तरह से इनके सब डिसाइपल्स का कोऑर्डिनेटर मुझे ही मानते हैं। तो वहां करीब 40-50 डिसाइपल हैं। ये जाके वहां बैठते ही, एक रूम में सब असेंबल्ड हैं, बैठते ही मुझे बुला के पूछ लेते हैं कि ये वाला नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है, वेयर इज दैट डिवोटी। इंस्टेड, मतलब इतनी देर में तो मैं ये भी नहीं देख सकता कि कितने आए हैं, उतनी देर में ये भी देख लेते हैं कि कौन नहीं आया। ही इज सुपर सुपर इंटेलिजेंट इन दैट सेंस कि राइट अवे इनको दिख जाता है कौन नहीं आया। इतनी देर में मुझे ये नहीं दिखता कि कौन आया है, बिकॉज सबके चेहरे देखने में आपको टाइम लगेगा। उनको फिर रजिस्टर करो कि अच्छा ठीक है ये हैं, अब कौन नहीं है, फिर वो सोचो कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है। लेकिन फॉर हिम
नो टाइम। जाएंगे रूम में, बैठते ही ओके अक्रूरा, ये डिसाइपल नहीं है, ये वाला नहीं है, ये कहाँ है? He is out of this world. Any question? अब आप लोगों का टाइम तो हो गया। रसराज प्रभु। हरे कृष्णा। Yes. मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं, हम लोग इनको पता था पहले से कि आप आने वाले हो, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपको श्रवण करने के लिए, और आपने अपना कीमती समय निकाला। तो ऑन द बिहाफ ऑफ होल आश्रय फैमिली वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। Is this a regular class? नो प्रभु जी, दिस इज बिन ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली फॉर यू, बिकॉज यूजुअली मॉर्निंग के टाइम ये लोग अवेलेबल होंगे या फिर लेट इवनिंग में, तो इसलिए आज और कल महाराज की व्यास पूजा भी है और सैटरडे भी था आज, इसलिए ये सब एक लोकेशन से नहीं है, कुछ आउट ऑफ दिल्ली हैं, कुछ लोकल्स हैं, इस तरह से सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो भक्तों को बताना चाहेंगे कि आज शाम में हम लोग फिर कोशिश करेंगे प्रभु जी के जैसे किसी सीनियर डिवोटी को, हालांकि इस समय अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी हैं उनको अप्रोच करेंगे, अगर वो लोग थोड़ा समय निकालेंगे, क्योंकि प्रभु जी भी महाराज जी के अक्सर साथ में रहते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि जो लोग नज़दीक में रहते हैं वो महाराज की बातें जो है थोड़ी और डिटेल में बताएंगे। तो एक बार सभी लोग प्रभु जी के लिए जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, कम से कम हाथ तो खड़े करके बोल ही सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच अक्रूर प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यस प्रभु, कुछ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गोपाल जय गोसाई महाराज की जय, सफेद जय भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। जय। हरि हरि बोल, हरे हरि हरि बोल।